welcome back. In our last video, we realized how screen time is affecting the development of our kids. In this video, we are going to talk about the solution. तो सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि we cannot eliminate it completely from our child's routine, but we can reduce it to an acceptable level, which is acceptable by WHO and you as a parent. और दूसरी चीज, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. एकदम से नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा. सो लेट अस स्टार्ट. तो हमने अपने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं. उसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपके बच्चे का करंट स्क्रीन टाइम कितना है, टोटल स्क्रीन टाइम कितना है. उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. वन इज योर अलाउड स्क्रीन टाइम, द अदर वन इज द टाइम विच यू हैव टू रिड्यूस. अलाउड स्क्रीन टाइम में हम बात करेंगे कि आप क्या गुड प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हो इन दैट टाइम. और आपके रिड्यूस टाइम में हम बात करेंगे कि बच्चा किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है, एंगेज हो सकता है टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव. तो सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं. अलाउड स्क्रीन टाइम में आपको कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है व्हाइल गिविंग दैट स्क्रीन टाइम. सबसे पहली चीज़, आपको टेलीविजन पे दिखाना है. यू हैव टू यूज अ टेलीविजन. क्यों? बिकॉज इट इज स्टैटिक, अपनी जगह पे रहता है, कहीं मूव नहीं करता इधर उधर. मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स, ये सब पोर्टेबल होते हैं. तो बच्चा उसको लेकर के काउच पे लेट जाता है या बेड पे लेट जाता है या फिर अपने प्ले एरिया में चला जाता है. तो उससे क्या होता है, बच्चे को आदत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. इफ ही नोज कि टीवी देखने के लिए आपको एक स्पेसिफिक जगह पे जाना है, जैसे बाकी एक्टिविटीज करने के लिए जाना है, तो वो उसको एक एक्टिविटी की तरह ही लेते हैं. सेकेंड पॉइंट, को वॉच. मेक श्योर कि आप साथ बैठ करके देखो. जितना आप साथ बैठोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, बच्चे के लिए भी आपके लिए भी. बच्चे के लिए कि बच्चे को अच्छा लगेगा कि उसको कुछ कंपनी मिल रही है, और आपको अच्छा लगेगा बिकॉज यू विल बी एबल टू रिलिव योर चाइल्डहुड मेमोरीज. और हम खुद भी तो फ्रेंड्स के साथ जाते हैं ना मूवीज देखने, या फैमिली के साथ जाते हैं. तीसरी चीज़ है, कीप इंटरैक्टिंग. बच्चे से बात करते रहो जब आप कुछ भी देख रहे हो, टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द प्रोग्राम्स यू आर वाचिंग टुगेदर. और आपको उसके इंटरेस्ट भी पता चलेंगे. वंस यू नो हिज इंटरेस्ट, तो आप उसके अकॉर्डिंगली और प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो उसको फ्रॉम डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक, विच आर मच मोर मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट. अब हम आते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट पे, जिसपे हम बात करेंगे हाउ टू रिड्यूस द स्क्रीन टाइम. इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट बट मोस्ट इफेक्टिव. इट डज 50% ऑफ योर जॉब. इसमें बच्चे को कुछ नहीं करना, जो करना है हमें करना है. हमें हमारा स्क्रीन टाइम कम करना है, क्योंकि बच्चे जो भी सीखते हैं हमें देख करके ही सीखते हैं. तो कम से कम हमें बच्चे के सामने जितना कम हो सके उतना स्क्रीन्स को यूज करना है. तो कब करें स्क्रीन हम यूज? बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं. When he is sleeping, तब आप यूज कर सकते हो. When he is at school, तब आप यूज कर सकते हो. So you have to find out the time when he is not around. अच्छा, अब क्या करें? Like nowadays when he is around all the time, go to a different room. Do not sit in the same room where he is sitting or playing. अगर आप दूसरे रूम में जाते हो तो उसको कम देखने को मिलेगा, that you are in front of the screen and you can work peacefully also. अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो कर पाते हो तो आपका 50% काम यहीं पे हो जाता है. एंड यू कैन ऑल्सो टेक टर्न्स एज पार्टनर्स. अब आते हैं हम एक्टिविटीज पे. उससे क्या होगा, बच्चे का स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाए. तो फर्स्ट वन इज टेक देम आउट. उनको बाहर लेकर के जाओ, उनको नए फ्रेंड्स बनाने दो, बच्चों के साथ खेलने दो. लेट देम एक्सप्लोर नेचर. उनको जानवरों को, उनको आसमान को, उनको पेड़ पौधों, इन सबको ऑब्जर्व करने का मौका दो. उनको क्वेश्चंस अराइज होंगे उनके दिमाग में काफ़ी कुछ लेकर के कि क्यों सारे फ्लावर्स अलग अलग कलर के हैं, क्यों सब लीव्स के पैटर्न अलग अलग हैं. लेट देम हैव क्वेश्चंस. पहले जब हमारे पास गैजेट्स नहीं होते थे तो हम यही अप्रोच को यूज़ करते थे. नेचर में जाते थे और नेचर से ही सीखते थे सब कुछ. दिस अप्रोच ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड नेचुरलिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग. नेचर में ही तो सब कुछ है. डिज़ाइंस, पैटर्न्स, नंबर्स, मैथ्स, साइंस, सब कुछ है नेचर में. सो व्हाई नॉट हमें उनको रियल एक्सपीरियंसेस देने. Indulge them in gardening. Sow seeds together, water together.
let them see the magic of growing into a beautiful sapling to a plant will have flowers on it. तो बच्चों को ये मैजिक एक्सपीरियंस कराओ आप। और गार्डनिंग के लिए आपको बहुत बड़ा बैकयार्ड या बहुत बड़ा गार्डन नहीं चाहिए, आपको एक छोटा सा पॉट चाहिए और एक बालकनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग, बच्चों को कहानियां बहुत ही पसंद आती है, बच्चे कहानियों से बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं, घुस जाते हैं कहानियों में। तो आपके पास कुछ स्टोरी बुक्स का कलेक्शन तो होना ही चाहिए जो आप उस टाइम पे यूज कर पाओ। रीड देम आउट, रीड देम अ स्टोरी। बच्चे को वो कलरफुल पेजेस काफी पसंद आएंगे। व्हाट इफ यू डोंट हैव अ स्टोरी बुक? योर लाइफ इज अ स्टोरी टू। तो आप अपनी लाइफ से कोई भी इंसिडेंट पिक करके उनको थोड़े लाउड इमोशंस के साथ बताइए, दे विल एंजॉय दोज इमोशंस। सेल्फ हेल्प, सेल्फ हेल्प होता क्या है? आप अपना रूम क्लीन कर रहे हो, आप अपना बेड लगा रहे हो, आप अपना खाना खाने के बाद डिशेस सिंक में रख करके आ रहे हो, आप अपनी कपबोर्ड सेट कर रहे हो, बुक सेट कर रहे हो, टॉयज इन प्लेस रख रहे हो। ये सब क्या है? सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं। टेल देम लेट अस डू इट टुगेदर, मेक इट फन फिल्ड। आई नो इनिशियली आपको लगेगा इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेती, 10 मिनट में हो जाता, बच्चे ने आधा घंटा लगा दिया। But then this is how everyone learns. Personal hygiene and grooming. उनको अपने बाल खुद से बनाने आने चाहिए, खुद से नहाना आना चाहिए, ब्रश कर पाए अपने दांतों को, कपड़े खुद से पहन सके, चेंज कर सके। तो ये सब क्या है? आपके पर्सनल ग्रूमिंग और हाइजीन में ये सब चीज़ें आती हैं। और ये वो सब चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही छोटे में अगर आप सीख जाओ तो आपका भी काम कम हो जाएगा। स्विमिंग, स्विमिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। आपको पता है यूएस में 6 महीने से बच्चों को स्विमिंग सिखाना शुरू कर देते हैं बिकॉज दे कंसिडर इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। और इस एज में बच्चा जितनी जल्दी सीखता है उतना जल्दी वो बड़े होकर के नहीं सीखता, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। एंड इट इज़ अ वेरी गुड फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो। बच्चा इतना थक जाता है स्विमिंग करके कि वो वापस घर आकर के सो ही जाएगा। लेगो ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स ना एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और आप इससे कितने अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, अलग अलग डिजाइन्स बना सकते हो। तो उनको दे दो और उनको अपनी क्रिएटिविटी को अनलिश करने दो, उनको देखने दो कि वो क्या बनाते हो, उसको बाद में पूछो कि क्या बनाया आपने, लेट देम एक्सप्लेन। उससे क्या होगा? उनके स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे कि कोई भी चीज़ को वो कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, अब आर्ट एंड क्राफ्ट में आप बहुत ही बेसिक चीज़ों से भी शुरू कर सकते हो। जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई ओकेजन आ रहा है तो आप उनको कार्ड बनाने को बोल सकते हो, या घर में किसी का बर्थडे आ रहा है तो आप बर्थडे कार्ड्स बनाने को बोल सकते हो और उनको बोलो कि ये कार्ड आप उनको प्रेजेंट करें जिसके लिए भी बनाया आपने, अपने पेरेंट्स के लिए बनाया, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बनाया है, या फेस्टिवल्स के लिए बना रहे हो तो उससे उनको फेस्टिवल्स का रेलेवेंस भी पता चलेगा कि हम ये फेस्टिवल मनाते क्यों हैं। और आपके लिए भी एक बहुत अच्छी उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज हो जाएंगी। एंड कीप इट एट अ प्लेस एट योर होम जहाँ पे वो दिखे, विजिबल हो। उससे बच्चा कॉन्फिडेंट होगा और बच्चे को काफ़ी अच्छा लगेगा कि उसकी चीज़ों को अप्रिशिएट किया जा रहा है। कलरिंग, आपको इसमें क्या करना है? कलर्स दे देना और एक ड्राइंग शीट देनी है बच्चे को और उनको अपनी इमेजिनेशन को वो ड्राइंग शीट पे लाने का मौका देना है। एंड अप्रिशिएट देयर क्रिएटिविटी। You'll be amazed to see what they have made on it. आपको पता ही नहीं होगा कि आपका बच्चा ये भी कर सकता है। आप जितना बच्चे को अप्रिशिएट करोगे बच्चा उतना कॉन्फिडेंट होगा आगे वो चीज़ करने के, और नेक्स्ट टाइम you'll see better results and more interest from their side. Play some music and dance. This is the best exercise which works very quickly. अगर बच्चा टीवी देख रहा है ना या स्क्रीन के सामने, तो आप जल्दी से उसको हटा करके प्ले सम लाउड म्यूजिक एंड स्टार्ट डांसिंग। और आप बच्चे को भी बुला लो, लेट अस डांस टुगेदर। तो उससे क्या होगा? बच्चे का ध्यान एकदम से स्क्रीन से हट जाएगा एंड ही विल एंजॉय डांसिंग विद यू। योग एंड मेडिटेशन, अगर आप छोटे बच्चे को देखो ना, 2-2.5 साल के 3 साल के बच्चे को, उनकी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, ऑलमोस्ट वो सारे योगा के पॉस्चर्स कर पाते हैं जो शायद हम नहीं कर पाते। पर धीरे धीरे उनकी फिजिकल एक्टिविटीज कम होती जाती है, जैसे जैसे वैसे वैसे उनकी बॉडी में स्टिफनेस आती जाती है। तो जितना अर्ली ईयर्स में आप उनको योग इंट्रोड्यूस करोगे उतना अच्छा उनकी हेल्थ के लिए फ्यूचर में। अब आते हैं मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, उनके लिए बहुत ही
टेक्निक्स नहीं यूज़ करनी है। आपको क्या करना है, उनको 5-10 मिनट, वो पूरा टाइम इतना एनर्जेटिकली घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं, तो आपको सिर्फ उनको 5 से 10 मिनट बिठाना और उनको बोलना है कि अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ। दिस इज व्हाट दे हैव टू डू। कम्युनिटी सर्विस, अगर बच्चे में ये आदत बचपन से ही आ जाती है ना, कम्युनिटी में जाकर के सर्व करने की, इन एनी वे विच इज पॉसिबल अराउंड यू। अगर आपको लगता है कि बाहर जाके आप ट्रीज को प्लांट कर सकते हो या पानी डाल सकते हो तो वो करो। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कचरा बहुत रहता है तो उनको वो रैपर्स पिक करके डस्टबिन में डालने की आदत डालो। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये लाइफ लॉन्ग रहती हैं ये सब चीज़ें। अभी हमने जो एक्टिविटीज सब डिस्कस की, इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिसमें आप शायद एंगेज कर रहे हो अपने बच्चों को। तो हमें आप नीचे लिख करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके बच्चे क्या एक्टिविटीज करते हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट आता है, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। समथिंग विच वर्क्स फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर यू। तो हम सब डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, सबके लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट सब कुछ अलग है। सो चेरिश ईच इंडिविजुअल। Keep smiling, keep flourishing. Thank you.